आज हम स्टडी करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीसी का। द टॉपिक इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज। अब आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा कठिन वर्ड मेंशन कर दिया मैंने। तो आई एम टॉकिंग अबाउट रेस सब्सिडाइज। रेस का मतलब होता है मैटर एंड सब्सिडाइज का मतलब होता है जुडिशियल कंसिडरेशन के अंदर। तो ये बोलता है कि कोई नहीं, आपने सेक्शन कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट में आपने हमें मना कर दिया कि आप फिर से जजमेंट नहीं ले सकते, बट मैं फिर से केस तो फाइल कर सकती हूँ ना। तो यह आपका सेक्शन 10 आंसर देता है और बोलता है ठीक है, आप खुद की खुशी के लिए केस फाइल कर सकते हो, बट उसका जो ट्रायल है वो मना कर दिया गया है। तो फ़ायदा क्या होगा केस फाइल करने का? तो वही बोला है कि आप इसको रिवीजन के लिए भेज सकते हो। आपको पता है रिवीजन क्या होता है कि जब लोअर कोर्ट्स से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप किसी और कोर्ट में, स्पेशली हायर कोर्ट्स में रिवीजन के लिए भेजते हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपील भी नहीं करनी होगी। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये चीज़ कि हमने पढ़ा कि आप सूट को फाइल तो कर सकते हो, आप केस को कोर्ट तक लेकर जा सकते हो, पर कोर्ट आपको मना कर देगा कि नहीं, हम तो ट्रायल नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं लॉ ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि अगर आपका फॉर्मर सूट फॉरेन लैंग्वेज में हुआ तो आपका सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि जो आपका फॉर्मर सूट है, जो आप पहली बार सूट फाइल कर रहे हो, वो या तो सेम कोर्ट में होना चाहिए या फिर किसी भी कोर्ट में हो, पर वो इंडिया का ही कोर्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी हम फॉर्मर सूट चेक करते हैं या फिर हम लॉ ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस चेक करते हैं तो वहाँ पर कोर्ट का सेम होना इम्पॉर्टेंट है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी, मैं पूरा जजमेंट लेकर आई थी, फिर मैं दोबारा चली गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि मेरे को दोबारा से केस फाइल करना है। उन्होंने बोला ठीक है कर लो केस फाइल, पर आपका ट्रायल नहीं करेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्सिडाइज। अब इस केस में क्या होता है, बेचारे पर्सन को ना ट्रायल मिला ना जजमेंट मिला, तो उसको तो नुकसान हो गया। तो हम उसको रिलीफ दे देते हैं कि चलो हम तुमको इंजंक्शन दे देंगे, तुम्हारे लिए रिसीवर अपॉइंट कर देंगे जो तुम्हारी प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा, ये काम हम तुम्हारे लिए कर देंगे। अब आता है नेचर। ये किन केसेस पर होता है? यहाँ पर आप ट्रायल नहीं कर सकते और जो कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है, जैसे मैं आपको बताया अभी। ये आपका मेंशन है यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आपने पूरा पढ़ लिया, अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ये बहुत छोटा सा लॉ है, इतना इंपॉर्टेंट भी है, बट इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि आप बार बार लिटिगेशन ना कराओ। आप एक केस को बार बार क्यों लेकर जा रहे हो कोर्ट में, क्यों इतना बर्डन क्रिएट कर रहे हो? वैसे ही हमारे पास लैक ऑफ जजेस है, तो आप इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और इसका केस भी है जिसमें केस का नाम है अशराफी लाल वर्सेस गणेशी राम। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कंसेप्ट बहुत छोटा सा था, हम न्यू टॉपिक बहुत जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।